अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। ये मैंने आलू को उबाल के अच्छे से मैश कर लिया है और उसमें पुदीना मैंने काट लिया है। आप चाहें तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ मसाले हैं, ये आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन है और 1 चम्मच है मिक्स मसाला। उसके अलावा इसमें है चाट मसाला। उसके अलावा इसमें है आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च। तो आज बना रहे हैं आलू के पराठे। आप चाहें तो इसमें जो है वो धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, खुश्क धनिया पाउडर। और अगर ना यूज़ करना चाहें तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो जनाब ये हम अभी इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि चम्मच की मदद से इसमें मसाले अच्छे से मैश नहीं होंगे। इसीलिए इसे हाथ से ही आपने अच्छे से मैश करना है, ताकि मसाले और आलू यकजा हो जाएं। तो इस तरह इसको अच्छी तरह से आपने मैश करना है हाथ की मदद से। तमाम अज्जा को अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इधर मैंने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े आप देख सकते हैं। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के पेड़े बना सकते हैं और बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह का पराठा खाना है। मैंने आटे को बिल्कुल नॉर्मली गूंदा है, जिस तरह के आम तौर पर रोटी के लिए गूंदा जाता है। इसमें मैंने घी का ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। बाज़ लोग जो है वो पराठे के लिए जब आटा गूंदते हैं तो उसमें घी का ऐड भी करते हैं, बट मैंने इसमें घी का ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो उसमें घी का ऐड भी कर सकते हैं। और इसे मैंने बहुत सॉफ्ट ही गूंदा हुआ है और इसको अब हम बेलेंगे। चूँकि मैंने एक हाथ से कैमरे को थामा हुआ है तो मुझसे अच्छे से एक हाथ से नहीं बेला जा रहा, तो अभी बेल के दिखाते हैं। ये हमने बेल लिया है 2 हाथों की मदद से अच्छे से। और अब हम इसमें रखेंगे वो पेस्ट जो हमने बना लिया है आलू का। इसको दरमियान में रख के और अच्छी तरह से इसे कवर कर लेंगे। ये मैंने कवर कर लिया और इसे हाथ की मदद से ही आपने बढ़ाना है। इसको बिल्कुल भी जो है वो बेलना नहीं है। वो इसलिए कि आटा बहुत सॉफ्ट है और आपका पेस्ट बिल्कुल रोटी से बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप आटा बहुत ही सख्त गूँदें तो उसको आप बेल सकते हैं उसमें आलू रख के, लेकिन अगर आपका आटा सॉफ्ट हो तो उसको आप बिल्कुल भी बेलें नहीं, उसे हाथ की मदद से करें। तो ये जो है तवे पे घी गरम हो रहा है और इस पे मैंने ऐड कर दिया है पराठे को। और इधर अब हम दूसरा पेड़ा तैयार करने जा रहे हैं। इसे भी मैंने बेल लिया है और अब इसमें नीचे हम चम्मच की मदद से घी लगाएंगे। आप चाहे ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और चम्मच की मदद से भी। और अब इसमें भी हम पहले पराठे की तरह ही पेस्ट इसके दरमियान में रखेंगे, ताकि इसको फैलाना नहीं है, ताकि इसको कवर करने में आसानी रहे आपको। अगर आप इसको फैला देंगे पूरी रोटी पे तो वो जो है आपको कवर करने में बहुत ही दिक्कत पेश आएगी और अच्छे से कवर नहीं होगा। अब हम इसकी जो है साइड पलट देते हैं। साइड हमने चेंज कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। इसको इस तरह साइड से भी पकाना है। तो कहना ये है कि अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क़ में। तो नाज़रीन ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। वैसे इतना खींच के कहने की ज़रूरत नहीं है, ये एक यूट्यूबर इस तरह से बोलते होते हैं। तो बाकी बातें तो बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन इन बातों को वो बहुत ही खींच के करते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुझे अजीब सा लगता है सुन के जब भी मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। कि अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क़ में। इस पराठे को भी हमने जो है उसकी साइड को चेंज कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने बनाते जाना है। और
ये देखिए, ये हमारे मज़ेदार से पराठे हो चुके हैं रेडी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जूसी और बहुत ही मुलायम, मुंह में डालने से घुल जाएं, इतने जूसी हैं। इतने मज़ेदार से पराठे हमारे रेडी हैं। अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से कितना सॉफ्ट और कितनी पतली सी लेयर है इसके ऊपर, और इसके अंदर आलू ही आलू आपको नज़र आएंगे। बहुत ही मज़ेदार। ये देखें किस तरह बिल्कुल पतली सी लेयर है और अंदर आलू ही आलू हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा। इसे चाहें तो चाय के साथ सर्व करें। मैं तो पराठा चाय के साथ खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, चने के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आप मर्ज़ी खाएं। हर किसी का अपना टेस्ट, अपनी पसंद होती है, तो हम उसे ये रिकमेंड नहीं करते कि आपने पराठा जो है इसी से लाज़मी खाना है, चाय से लाज़मी खाना है, या आपने गोश्त से लाज़मी खाना है। नो इशू, जिस चीज़ से मर्ज़ी खा सकते हैं आप। और इसके अंदर हरा पुदीना बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप देख सकते हैं, आप इसमें हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। कितना मज़े का लग रहा है इसमें, और पुदीने का एक अलग ही टेस्ट और एक अलग ही खुशबू है इसके अंदर। जी तो जनाब, हमारे पराठे आपको कैसे लगे, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हमारी हर नई रेसिपी की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी तरह आप भी बनाइए और मज़े से खाइए, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।